वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कर्ज के लिए IMF की बड़ी सख्त शराइत होंगी, लेकिन IMF प्रोग्राम में जाना हमारी मजबूरी है। जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी, मुल्क बेहतर नहीं होगा। हम मसाइल में उलझे हुए हैं, IMF की बड़ी सख्त शराइत होंगी। ये वजारतें आप कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, डूब जाता है। आई एम ए मिनिस्टर जो पहले दिन से कह रहा हूँ, हालांकि मेरी कैबिनेट्स मुझे लाइक नहीं करती कि हमें IMF के पास जाना है। मैं चैम्बर्स के सामने ये कह के जा रहा हूँ, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। आए मुझसे किसी टाइम अपने दफ्तर में बहस कर लें। और IMF की शर्त शराइत, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम CPEC में जा रहे हैं। CPEC इज ए वर्ल्ड चेंजिंग गेम। 1760 किलोमीटर पे इमरान खान 27 तारीख को दस्तखत करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें दोनों तरफ फेंसिंग होगी, इसकी मिनिमम स्पीड 160 किलोमीटर होगी। टोटल नया ट्रैक होगा, बिटवीन डबल ट्रैक होगा कराची टू पेशावर। 5 साल लगेंगे। लूटा इस मुल्क को इस बुरे तरीके से गया है, बेदर्दी से गया है, इस वहशियाना तरीके से इस मुल्क को नोचा गया है। इकोनॉमी में 10 साल से 2 हुकूमतों ने नोचा है, और आज वही मुंह शू साफ करके, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बेवकूफ कौम है। अगर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में नाकाम हो गया तो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आ जाएगा। इंडिया में 20,000 रुपए तक की वोट की बोली है पर हेड की, और अगर मोदी वहां से कामयाब हो गया, अगर उसका पहला राउंड ही मोदी का कामयाब हो गया, तो इस मुल्क की सलामती के लिए काफी सवाल पैदा होंगे। यानी नाकाम हो गया तो, और लोग कहते हैं कि इमरान खान ने कह दिया जी मोदी का। द रीजन इज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास कन्वेंशनल आर्म्स का की गुंजाइश नहीं है। हमारे पास वही फुलझड़ियां हैं जो वक्त आने पर अगर मोदी ने इस मुल्क की सरहदों की तरफ देखा तो इस्तेमाल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। जनरल बाजवा साहब उस दिन जो मीटिंग हुई, उसने कहा शेख रशीद का बस चले तो ये शाम काम सीधा कर दे। हर शख्स जानता है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं। जब चोर को हटाने की बात करो तो बड़े डाकू नजर आते हैं। वजीर आजम इमरान खान कैसे इन मामलात को फौरी ठीक कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत चोर और डाकू हुकूमत थी? Everybody sitting in this hall knows कि इमरान खान is trying his best to finish this corruption, और वो इसलिए नहीं कर सकता कि सिस्टम बड़ा बोसीदा है। सिस्टम को बदलने के लिए क्या उसके पास जो मजबूरियां हैं उसको वो किस तरह टैकल करेगा? गैस बढ़ी है जी, क्यों बढ़ी है? चोरों की वजह से बढ़ी है। किसका दिल नहीं करता कि गैस सस्ती हो? क्या आपको नहीं पता कि हमने इतनी बिजली महंगी ली है? Everybody sitting here knows कि this was the corrupt, dishonest, sluggish and extravagant governments who destroyed this economy. किसी को समझ नहीं आ रही ये बिजली कहाँ जाएगी, कैसे होगी, कैसे यूटिलाइज होगी? और दवाइयाँ तो गरीब तो मरने को तैयार बैठा हुआ है। दवाइयाँ जनाब ये भी कराची से बड़ी हैं। कराची सर्कुलर रेलवे आज नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। सिंध हुकूमत डिजाइन मंजूर करे, ट्रैक पर तजावुजात खत्म कर देंगे। जिस दिन डिजाइन अप्रूव करे सिंध गवर्नमेंट, जिस दिन उसकी फिजिबिलिटी अप्रूव करे, पाकिस्तान रेलवे सारी इंक्रोचमेंट खत्म करके उसको देगी। ये मेरी कमिटमेंट है आपके सामने। लेकिन कुछ करे भी तो सही ना सिंध गवर्नमेंट। मेरे मैं ऐसे ही कह देना, अगर आज KCR हमारी मौजूदगी में नहीं बनी तो जिंदगी भर ये KCR नहीं बनेगी, क्योंकि CPEC में KCR आ चुकी है। कल भी मेरा डिनर था चाइनीज एम्बेसडर के साथ। मैंने उसको कहा कि मेक इट फाइनल नाउ, KCR आल्सो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। लेकिन अब आगे कोई मूव करे, कोई उसकी डिजाइनिंग फिजिबिलिटी, क्योंकि हमने जो ML1 की फिजिबिलिटी बनाई है, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं, 5 अरब रुपया दे चुके हैं इसके डिजाइन जो फिजिबिलिटी मुकम्मल हुई है। इस 15 को मैं साइन करने जा रहा हूँ 2 दिन बाद। 7 अरब रुपया चाइनीज ने और मांग लिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। इमरान खान को मशवरा दिया है कि इन्हें जाने दो। लूटो और फूटो हमारा मंशूर है, बाद में हम बीमार हो जाते हैं। उम्र ही बीमारी वाली होती है।
دیکھیں اولادیں ان کی پولیٹیکلی، فزیکلی اور بھی کئی چیزیں ڈسیبل ہیں. خود ان کے آخری 5 اووروں کا میچ لگا ہوا ہے. جس کو ہاتھ ڈالو کہتا ہے احتیاط کر میں بیمار ہوں. پولیس والے ڈرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہ مارا جائے کہیں. پھر سارا میڈیا کہے گا کہ وہ تشدد کی بنیاد پر جان حرکت قلب بند ہو گئی ان کی. اور میں عمران خان کو کہتا ہوں یہ نہ ہو یہ اندر مر جائیں ہمارے متھے لگیں، جانے تو دفع کرو ان کو. یا لوٹی مار ہے، دولت ہے، ان کے کپڑے بھی باہر ٹنگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاستدان مر جائے گا کچھ نہیں دے گا. شیخ رشید نے کہا کہ مولوی اور کاروباری کبھی خوش نہیں ہو سکتا. بزنس مین ملک چلاتا ہے لیکن خرابیاں بھی انہی سے ہوتی ہیں. آنیسٹلی سینگ کہ یہ خزانہ جو ہے کسی غریب آدمی نے نہیں لوٹا. یہ خزانہ کسی ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی اس نے نہیں لوٹا. اور انسان منسٹری میں کرپشن نہیں ہو سکتی اگر منسٹر اور سیکٹری آنسٹ ہو. دونوں میں سے ایک کو بے ایمان ہونا ضروری ہے. اور سیاستدان کو سارے راستے آپ میں ایسے لوگ ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ادھر سائی بہت مال ہے.